हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। जय श्री केदार। मैं हूं सचिन एंड वेलकम बैक टू द चैनल उत्तराखंड ब्यूटी। दोस्तों, जो लोग आजकल या फिर आने वाले दिनों में चार धाम यात्रा, केदारनाथ यात्रा या फिर बद्रीनाथ यात्रा का प्लान कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड में मॉनसून पूरी तरह से स्टार्ट हो चुका है। अब जैसा कि आप सभी को पता है, मॉनसून यानी जमकर बारिश। अब अगर हम बात करें ग्राउंड एरियाज की, जहाँ हिल एरिया, पहाड़ नहीं है, वहाँ भी मॉनसून में बारिश होती है और वहाँ इस बारिश की वजह से होती है वाटर लॉगिंग, जल भराव। लेकिन वहीं अगर हम बात करें हिल एरियाज की, लाइक उत्तराखंड, हिमाचल, यहाँ बारिश की वजह से होती है मोस्टली लैंडस्लाइडिंग, और लैंडस्लाइडिंग की वजह से रोड्स ब्लॉक हो जाती हैं। इवन कहीं कहीं पर तो रोड्स पूरी तरह से टूट जाती है, खत्म हो जाती है। लेकिन रुको, ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों, आजकल या आने वाले दिनों में जो लोग उत्तराखंड आकर चार धाम यात्रा करने का प्लान कर रहे हैं, उनके लिए ये टाइम थोड़ा रिस्की हो सकता है। इवन आप लोग हमसे भी कमेंट्स में या फिर इंस्टाग्राम पर क्वेश्चन कर रहे थे। बेसिकली दोस्तों, उत्तराखंड की चार धाम यात्रा साल के 12 महीने में से केवल 6 महीने ही चलती है, और इन 6 महीनों में भी 2 महीने बारिश के होते हैं, यानी मॉनसून ऑफ सीजन, जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है उत्तराखंड में। अब आप लोगों के ये डाउट था कि क्या हम जुलाई एंड अगस्त में केदारनाथ यात्रा या फिर चार धाम यात्रा कर सकते हैं? क्या इस समय में यात्रा करना सेफ रहेगा? देखिए, यात्रा तो आप कर सकते हैं, आपको कोई नहीं रोकने वाला, लेकिन इस टाइम में यात्रा करना आपके लिए रिस्की हो सकता है। हाँ, आपको इन 2 मंथ में कोई ट्रैफिक नहीं मिलने वाला, दर्शन जल्दी हो जाएंगे, लंबी लंबी लाइंस में नहीं लगना दर्शन के लिए। रजिस्ट्रेशन के लिए भी आपको ऑनलाइन स्लॉट्स अवेलेबल हो जाएंगे और ऑनलाइन अवेलेबल भी हैं, आप देख सकते हो। लेकिन जो आपको मिल सकता है वो है लैंडस्लाइड, हैवी रेनफॉल। बट इससे आपको क्या प्रॉब्लम? देखिए, इन 2 मंथ्स में यात्रा करना ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और काफ़ी रिस्की हो सकता है ये आपके लिए। और मोस्टली जो एक्सीडेंट्स होते हैं उत्तराखंड में, वो मॉनसून में ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपको दोस्तों डरा रहा हूँ, एक्चुअल में रियलिटी ही यही है मॉनसून में उत्तराखंड या फिर जो हिल एरियाज होते हैं उनकी। देखिए, ये वीडियो अभी 30 जून का ही है और आप देख सकते हो केदारनाथ के रूट में फाटा के आसपास लैंडस्लाइडिंग स्टार्ट हो भी चुकी है। तो यही सबसे बड़ा रिस्क रहता है मॉनसून में। इस टाइम एक रिस्क ये भी होता है, मान लीजिए आपने होटल्स एडवांस में बुक कराए हुए हैं, या फिर कुछ लोगों की केदारनाथ के लिए हेली सर्विस ऑलरेडी बुक्ड होती है। तो अगर केदारनाथ जाने से पहले रूट में लैंडस्लाइड हो जाता है तो रोड ही ब्लॉक हो जाती है, तो इसकी वजह से आप टाइमली हेलीपैड पर नहीं पहुंच पाओगे या फिर होटल भी नहीं पहुंच पाओगे, तो आपकी बुकिंग कैंसिल्ड हो जाएगी, तो इसमें आपको लॉस भी हो जाएगा। तो ये भी एक काफ़ी बड़ा रीज़न है कि इस टाइम आपको यात्रा नहीं करनी चाहिए। नाउ, यात्रा अभी ना करें तो फिर हम करें कब? देखिए दोस्तों, जिनकी ऑलरेडी एडवांस बुकिंग है, लाइक ट्रेन बुकड है या फिर फ्लाइट बुक है, या फिर उन्होंने केदारनाथ के लिए हेली सर्विस बुक की हुई है, वो लोग तो यात्रा करेंगे ही। लेकिन जिनका कुछ भी अभी तक बुक्ड नहीं है, वो लोग जुलाई एंड अगस्त को थोड़ा स्किप करके अपनी यात्रा 15 सितंबर के बाद ही प्लान करें, क्योंकि 15 सितंबर तक उत्तराखंड में बहुत हद तक जो मॉनसून है वो जा चुका होता है। तो आप तब तक यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि उस टाइम आपको केदारनाथ ट्रैक में भी आपको बारिश देखने के लिए नहीं मिलेगी, रूट में भी इवन आपको लैंडस्लाइड या फिर बारिश का खतरा, डेंजर नहीं रहेगा। और उस टाइम बहुत ही अच्छा सा वेदर भी होता है, ग्रीनरी देखने के लिए मिलेगी आपको, क्लाउडी वेदर नज़र आएगा, तो वो एक अच्छा सा आपके लिए वेदर हो जाता है 15 सितंबर के बाद यात्रा करने पर। और सबसे अच्छी बात, उस टाइम आपको दर्शन के लिए भीड़ नहीं मिलेगी, क्राउड नहीं मिलेगा, लाइंस में भी नहीं लगना पड़ेगा। इवन जो होटल्स के रेट होते हैं वो भी आपके सितंबर एंड तक काफ़ी हद तक कम होते हैं। तो आप यात्रा 15 सितंबर के बाद ही प्लान करें, जिन्होंने अभी तक कुछ भी बुक नहीं कराया है।
आप लोगों का एक डाउट और था कि अगर हमने केदारनाथ धाम जाने के लिए जुलाई या फिर अगस्त में हेली टिकट्स बुक कराए हुए हैं तो कितने % चांसेस है कि हमारा हेलीकॉप्टर फ्लाई करेगा। देखो दोस्तों, मॉनसून में क्या होता है कि अर्ली मॉर्निंग तो वेदर अच्छा रहता है, बारिश रुक जाती है, लेकिन 10 से 11 बजे के बाद वेदर बिगड़ जाता है। और दूसरा रीजन ये है कि केदारनाथ में 9 एविएशन कंपनीज की जगह मॉनसून में केवल 3 ही एविएशन आपको हेली सर्विस प्रोवाइड करती है। तो होता क्या है कि गुप्तकाशी, फाटा, सिरसी और केदारनाथ में मॉर्निंग के टाइम तो बारिश कम हो जाती है, तो जिनकी हेली सर्विस 9 to 6 AM वाले स्लॉट में बुक्ड है तो उनके काफ़ी हाई चांसेस है कि उनका हेलीकॉप्टर फ्लाई कर जाएगा। देन 9 to 12 AM जिनका स्लॉट बुक्ड है उनका 60 to 7% चांसेस रहता है कि हेलीकॉप्टर फ्लाई करेगा। बट जिनकी 12 बजे के बाद फ्लाइट बुक्ड है उनके तो काफ़ी रेयर चांस रहते हैं कि उनका हेलीकॉप्टर फ्लाई करेगा, बिकॉज जैसा मैंने आपको बताया कि 10 बजे के बाद वहाँ का जो वेदर है वो पूरी तरह से बिगड़ जाता है, बारिश स्टार्ट हो जाती है और साथ ही साथ वहाँ पर फॉग आ जाता है, जिसकी वजह से जो पायलट होता है उसको आगे की ओर का नज़र नहीं आता है, दिखाई नहीं देता है, और इसी वजह से केदारनाथ में एक्सीडेंट्स के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। सो इसीलिए जो एविएशन कंपनीज होती है वो फॉगी वेदर और बारिश में हेलीकॉप्टर फ्लाई नहीं करती है। सो हमारी ओर से दोस्तों हमने आपके सभी तरह के डाउट्स पूरी तरह से क्लियर कर दिए हैं कि अभी यात्रा करें या फिर ना करें, क्या अभी जाना सेफ रहेगा, जुलाई एंड अगस्त में हेलीकॉप्टर फ्लाई करता है या फिर नहीं, कितने % चांसेस रहता है कि हेलीकॉप्टर फ्लाई करेगा। सभी तरह के डाउट्स हमने आपके आज पूरी तरह से क्लियर कर दिए हैं मॉनसून के रिगार्डिंग, जो आपने हमसे किए थे। अब यात्रा करना या फिर ना करना ये पूरी तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी हमारे कुछ फिक्स डिपार्चर्स भी हैं 15 सितंबर, 1 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, जो कि केदारनाथ, बद्रीनाथ एंड तुंगनाथ के लिए जाने वाले हैं, तो उनको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और याद रखना ये एक बजट ट्रिप है। सो नाउ दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो आप ज़रूर से लाइक करना, और जो लोग जुलाई एंड अगस्त में यात्रा करने का प्लान कर रहे हैं तो उनको ये वीडियो आप ज़रूर से शेयर करना। बाकी हमको सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करें एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। हम मिलते हैं आपको जल्दी किसी न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग। हर हर महादेव, जय श्री केदार। हम आपको